गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। लास्ट क्लास में जैसा हम पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं, और वो आयनाइजेशन होने पर या फिर ये कह सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन वो किस टाइप के आयंस देते हैं। तो वी कैन कंसीडर दैम एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट नाउ वी हैव टू रीड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे दे आर स्टोर्ड इन टेस्ट, जो कि हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सेकेंड वन हम कंसीडर करेंगे दे गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वही कि आयनाइजेशन करना है, जैसे हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। थर्ड वन इज इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है ये अभी आपको जब हम इंडिकेटर्स टॉपिक पढ़ेंगे तब काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि ये क्या करते हैं, सारे एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एक्शन विद मेटल। यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम सभी, यहाँ एक्शन विद मेटल, जो एसिड्स हैं उनकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं मेटल्स के साथ। लास्ट 9th क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स दे कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बिल्कुल सही बात है, जो मेटल होते हैं वो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करा सकते हैं। तो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ हम कंसीडर करने वाले हैं मेटल्स लाइक सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। यहाँ हम इन सभी मेटल्स को कंसीडर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो एसिड्स होते हैं मेटल से रिएक्शन करने पर एज अ प्रोडक्ट वो क्या देते हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और हाइड्रोजन गैस का केमिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, H2। सब स्क्रिप्ट में 2 होता है H के साथ। ठीक है, तो इसकी आइडियल इक्वेशन देखते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स आउट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ ये जो आपको वर्ड दिख रहा होगा डाइल्यूट, इसका क्या मतलब है, हम लास्ट क्लास में 2 टर्म पढ़ कर आए हैं, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट में क्या होता है, जिसमें वाटर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट, और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें वाटर परसेंटेज बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूट है हम ले रहे हैं क्या, एसिड को। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, डाइल्यूट एसिड के केस में एसिड की परसेंटेज ज़्यादा होगी और वाटर की परसेंटेज एसिड की परसेंटेज बहुत कम होगी और वाटर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगा, हमारा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। मैग्नीशियम जो कि क्या है, एक मेटल है, मेटल प्लस HCl, और HCl का क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, आयनाइजेशन करवाना है। यहाँ पर क्या होगा, MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन जिंक भी क्या है, एक मेटल है, मेटल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2 गैस। ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी मेटल अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन देता है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। और जब हम इस रिएक्शन को लैब में परफॉर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है एक पॉप साउंड के साथ बाहर निकलती है, और जैसे ही हम कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाते हैं तो वहाँ बहुत तेज़ी के साथ ब्लास्ट होता है, मतलब बहुत तेज़ साउंड सुनाई देती है, लेकिन वो साउंड भी कैसे होती है, एक पॉप साउंड ही होती है। होप सो कि ये एक्शन विद मेटल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है वो है मेटल ऑक्साइड के साथ। तो सबसे फर्स्ट हमें जानना होगा मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग वैलेंसी के साथ कॉमन फॉर्मूले बनाने सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करा दें किसी भी मेटल की, तो हमें क्या मिलेगा, उस मेटल का ऑक्साइड हमें मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है, और वहीं ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कॉमन है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो सिंपल ये क्या बनेगा, MgO। और उसी तरीके से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी भी क्या होती है, +2, और ऑक्सीजन की वही वैलेंसी होगी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी की तो हमें दोनों तरफ ही कॉमन 2 मिलेगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा कैल्शियम ऑक्साइड का वो क्या हो जाएगा, CaO। इसी तरीके से हम और भी मेटल्स के ऑक्साइड का फॉर्मूला ईजिली बना सकते हैं।
तो हमें रिएक्शन करवानी है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, क्या आइडल इक्वेशन को देखेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर हमें जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, ये जो रिएक्शन है ये बेस की और एसिड की रिएक्शन है, यानी कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और प्लस वाटर। तो इस ऐसी रिएक्शन को जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम इन शॉर्ट उन रिएक्शंस को कह देते हैं एसिड बेस रिएक्शंस। फिर से सुनेंगे, हम उन रिएक्शंस को जिसमें बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो उनमें कॉमन हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है जो कि एसिड और बेस से मिलकर बना होता है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो रिएक्शन देखेंगे, MgO जो कि है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स आउट MgSO4 प्लस H2O। ऐसे ही क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन है, गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो ये है, MgO प्लस H2SO4 चाहे आप ऊपर वाली को कंसीडर करें चाहे करें आप नीचे वाली को कंसीडर, ये किस टाइप की रिएक्शन है, हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर आपको किस टाइप की रिएक्शन दिख रही है, Mg ने रिप्लेस किया H2 को और बना दिया MgSO4, वहीं जो यहाँ ऑक्सीजन मिला वो हाइड्रोजन ने लेकर बना दिया H2O। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो किस टाइप की रिएक्शन है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है, मतलब जो हमें आगे पढ़नी है वो है एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि अब हमें जो रिएक्शन परफॉर्म करानी है वो किसके साथ करानी है, मेटल कार्बोनेट के और हाइड्रोजन, मतलब मेटल का ही हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमें रिएक्शन परफॉर्म करानी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि ये जो मेटल कार्बोनेट है आखिर ये बने कैसे हैं, इसमें क्या हुआ होगा, सिंपल जो मेटल की रिएक्शन है वो किससे हुई होगी, कार्बोनेट से। और हम लास्ट क्लास में देखकर आ चुके हैं कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2, CO3 -2। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड की। कॉमन हमने मेटल ऑक्साइड रिएक्शन में आप देख ही रहे होगे सोडियम कार्बोनेट लिया है, तो हम यही इसका फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं। सोडियम वैलेंसी कितनी होती है, +1, और कार्बोनेट की होती है CO3 -2। वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो Na के पास क्या चला जाएगा, 2, और CO3 के पास 1। तो उसको लिखो या ना लिखो बात वही है। तो ये हो जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। बात क्लियर है। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन आप देखेंगे Na2CO3 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यानी कि अगर हमारे मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा जो यहाँ रिएक्शन आपको लिखी दिखाई दे रही होगी, CaCO3 प्लस HCl गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2O। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये भी मेटल कार्बोनेट है, यहाँ पर जो मेटल है वो कैल्शियम है और कार्बोनेट आपको CO3 यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये क्या है, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन देता है, तो आप यहाँ पर भी जो ये कंपलसरी कंडीशन होती हैं, ये मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा ही करेगा। तो अभी हमने सीखा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ। अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। ये तो समझ आ गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ये भी एक मेटल कार्बोनेट है, ये भी एक मेटल कार्बोनेट है। माय क्वेश्चन इज, यहाँ तो 2 आया लेकिन यहाँ 2 क्यों नहीं आया, ये फॉर्मूला ये क्यों नहीं है, Ca2CO3 क्यों नहीं है, जैसे Na2CO3 है, ये CaCO3 क्यों है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम अपना आगे प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन में देखिए मेटल कार्बोनेट के साथ, सेकंड है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या है, ये भी क्या है, मेटल का ही हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट है CO3 -2। हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा HCO3।
ठीक है। CO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, तो कॉमन बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक माइनस। क्लियर है बात। लेकिन हम सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला बनाएंगे HCO3, इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -1, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई और आपका फॉर्मूला आ जाएगा NaSCO3। क्लियर है। अब मेरा यहाँ पर दूसरा, ये आप लोग एज अ होमवर्क इन क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, ये CaCO3 क्यों हुआ, Ca2CO3 क्यों नहीं हुआ। सेकंड, आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो बनाना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और एक इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है। तो हम रिएक्शन देख लें, NaSCO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट देगा, H2O देगा और वही फिर से हमारा CO2 गिव्स आउट। मतलब चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, ये आप जब भी एसिड साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर हमने देखी केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो होप कि आज आप सभी को आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। और कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। और ये जो 2 होमवर्क हैं आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।